हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे करियर के बारे में जिसकी आजकल बहुत हाई डिमांड है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। तो अगर आप फाइनेंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या एमबीए या सीए कर रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस यानी एफडीडी। तो गाइस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस एक प्रोसेस है जिसमें एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को डिटेल में एनालाइज किया जाता है, मोस्टली ड्यूरिंग मर्जर्स, एक्विजिशंस और इन्वेस्टमेंट्स। इमेजिन करो एक बड़ी कंपनी किसी स्टार्टअप को एक्वायर करना चाहती है, सो बिफोर स्पेंडिंग मिलियंस दे नीड टू बी 100% श्योर कि स्टार्टअप की बुक्स क्लीन है, फ्यूचर प्रॉफिटेबल है और कोई हिडन लायबिलिटीज नहीं है। ये सारा काम करती है एफडीडी टीम। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया था फॉर $1 बिलियन, एफडीडी टीम्स ने इंश्योर किया था कि इंस्टाग्राम फाइनेंशियली वायबल है एंड दिस हेल्प फेसबुक मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब देखते हैं हु इज एलिजिबल फॉर अ करियर इन एफडीडी। एफडीडी में जाने के लिए जो टॉप मोस्ट प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस है वो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए फाइनेंस, सीएफए यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर मास्टर्स इन अकाउंटिंग और फाइनेंस। इफ यू आर अ फ्रेशर विद स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड अकाउंटिंग स्किल्स तो आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिमेंबर, ये फील्ड हाईली डिटेल ओरिएंटेड और एनालिटिकल है। अब ये जानते हैं कि ये करियर किसके लिए परफेक्ट है, किसके लिए सूटेबल है। एफडीडी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एनालिटिकल थिंकिंग पसंद करते हैं, नंबर्स के साथ कंफर्टेबल हैं, डिटेल ओरिएंटेड हैं, जो क्लैरिटी से सोच पाते हैं और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल, पावर पॉइंट और डेटा एनालिटिकल टूल्स को यूज करना आता है और उसमें मजा आता है तो आपको एफडीडी बहुत एक्साइटिंग लगने वाला है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, यानी कि पैसों की, सैलरी की। आफ्टर ऑल अपना सपना मनी मनी, राइट? फ्रेशर्स की सैलरी। सबसे पहले इंडिया में फ्रेशर्स की, एफडीडी प्रोफेशनल्स की एवरेज सैलरी क्या होती है? 8 to 10 लाख पर एनम होती है फ्रेशर्स की एवरेज सैलरी। एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर आप इंडस्ट्री में 5 to 7 इयर्स का एक्सपीरियंस गेन करते हो तो आप 20 to 30 लाख पर एनम तक कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड रोल। अब आप बोलोगे प्रेजेंट सिनेरियो तो सही लग रहा है, लेकिन सर फ्यूचर का बताओ, ग्रोथ भी है इस फील्ड में या नहीं? ग्रोथ काफी फास्ट है क्योंकि डिमांड कंसिस्टेंटली हाई है। फॉर इंस्टेंस 2024 में इस फील्ड में अप्रोक्सीमेटली 50,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं ग्लोबली। स्टैटिस्टा की प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग इस फील्ड में 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 20% एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ग्लोबली। स्टैटिस्टा का डेटा आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ओवरऑल एफडीडी मार्केट का एनालिसिस भी आपको बताता हूं। एफडीडी मार्केट साइज वाज वैल्यूड एट $36.07 बिलियन इन 2023 and is projected to reach $63.65 billion by 2031, growing at a CAGR of 7.39% during this forecast period of the next 7 to 8 years. अब बात करते हैं about the companies hiring for FDD। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ नीश फील्ड है, थिंक अगेन। ये कुछ टॉप कंपनीज हैं जो एफडीडी रोल्स के लिए एक्टिवली हायर करती हैं। नंबर 1 बिग फोर फर्म्स EY, Deloitte, KPMG, PwC। नंबर 2 कंसल्टिंग जायंट्स like McKinsey, Bain, BCG। नंबर 3 टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley। नंबर 4 स्टार्टअप्स एंड VC फर्म्स एंड नंबर 5 अदर टॉप फर्म्स like GT, BDO, Mazars, Trove, RSM, Baker Tilly etc. Now let's talk about what kind of work will you do। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का मेन काम होता है एक कंपनी की फाइनेंशियल वायबिलिटी और हेल्थ को इवैल्यूएट करना, स्पेशली बिफोर और आफ्टर द बिग ट्रांजैक्शंस लाइक मर्जर्स, एक्विजिशंस और इन्वेस्टमेंट्स। इमेजिन करो एक बिग इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहता है। उस इन्वेस्टर को पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि स्टार्टअप फाइनेंशियली साउंड है या नहीं। यहां पर आते हैं फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस प्रोफेशनल्स जो ये कंफर्म करते हैं कि कोई हिडन लायबिलिटीज या फाइनेंशियल रिस्क तो नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या सब ड्यू डिलिजेंस एक ही तरह के होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंसेस। नंबर 1 बाय साइड ड्यू डिलिजेंस। यहां प्रोफेशनल फाइनेंशियल असम्पशंस को वैलिडेट करते हैं और रिस्क और वैल्यू को एनालाइज करते हैं। नंबर 2 सेल साइड ड्यू डिलिजेंस। ये सेलर्स के लिए होता है एंड ये सेलर्स को हेल्प करता है ताकि वो अपनी कंपनी को बेस्ट वे में प्रेजेंट कर सके, वैल्यूएशन को इंक्रीज कर सके और अननेसेसरी नेगोशिएशंस को अवॉइड कर सके। नंबर 3 आता है वेंडर ड्यू डिलिजेंस। दिस इज फॉर बिजनेसेस जो अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग को असेस करना चाहते हैं फॉर बेटर मार्केट रेपुटेशन एंड रिस्क रिडक्शन। नाउ एफडीडी प्रोफेशनल्स का काम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना नहीं होता। हियर्स व्हाट देयर डे लुक्स लाइक। नंबर 1 एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना। नंबर 2 रिस्क असेसमेंट, फाइनेंशियल रिस्क जैसे कि डेट्स या लिटिगेशंस को आइडेंटिफाई करना। नंबर 3 ऑपरेशनल रिव्यू, बिजनेस की एफिशिएंसी और कंप्लायंस चेक करना। नंबर 4 रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स, जिसमें कि आपको लास्ट में स्टेक होल्डर्स को फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन एक्सप्लेन करनी होती हैं। अब सर चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। चैलेंजेस तो हर फील्ड में होते हैं, एफडीडी में भी कुछ कॉमन हर्डल्स हैं, जैसे कि
पहला टाइट डेडलाइंस, एमएनए डील जल्दी क्लोज होती हैं, सो टाइम का प्रेशर होता है। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी, फाइनेंशियल डेटा कभी-कभी मिसलीडिंग हो सकता है, तो उस डेटा को सही एनालाइज करना इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। और लास्ट में है क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, लीगल, एचआर और ऑपरेशनल टीम्स के साथ कोलैबोरेट करना होता है और ये काफी टायरिंग हो सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग रियल लाइफ केस स्टडी लेते हैं, बिकॉज एट थिंकिंग ब्रिज वी बिलीव इन प्रैक्टिकल लर्निंग। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ Zomato's acquisition of Grofers। जून 2022 में Zomato ने Grofers को अप्रोक्सीमेटली 4,447 करोड़ की ऑल स्टॉक डील में एक्वायर किया था। इस एक्विजिशन से पहले फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस टीम ने कुछ की एरियाज पर फोकस किया था। पहले एफडीडी टीम ने फाइनेंशियल हेल्थ असेसमेंट करा था, जिसमें ग्रोफर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को थॉरली एनालाइज किया था। फिर रेवेन्यू ट्रेंड्स, प्रॉफिट मार्जिन और एग्जिस्टिंग डेट्स को इवैल्यूएट किया था। सेकेंडली ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एनालाइज किया था, जिसमें उन्होंने ग्रोफर्स का ऑपरेशनल प्रोसेस और सप्लाई चेन एफिशिएंसी को असेस किया था। एंड डिलीवरी टाइमलाइंस और कस्टमर सैटिस्फैक्शन मैट्रिक्स को भी रिव्यू किया था। देख रहे हो कितनी सारी चीजों पर फोकस करना पड़ता है। थर्डली मार्केट पोजीशन एंड कंपटीशन को एनालाइज करा था, जिसमें ग्रोफर्स की पोजीशनिंग और उनके मार्केट शेयर को एनालाइज किया था। एंड ओवरऑल क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ पोटेंशियल रहेगा वो भी असेस किया था। और लास्ट में आता है लीगल एंड कंप्लायंस चेक, जिसमें ऑनगोइंग लिटिगेशंस एंड रेगुलेटरी इश्यूज को आइडेंटिफाई किया था। ये सब स्टेप्स इंश्योर करते हैं कि एक्विजिशन से पहले सारे पोटेंशियल रिस्क और बेनिफिट्स को थॉरली समझ लिया जाए। अब सवाल उठता है कि ये एक्विजिशन जोमैटो के लिए कितनी बेनिफिशियल रही। पहला बेनिफिट, सिनर्जाइज ऑपरेशंस। जोमैटो के एक्सटेंसिव डिलीवरी नेटवर्क और ब्लिंकिट के क्विक कॉमर्स एक्सपर्टीज ने मिलकर एक पावरफुल इकोसिस्टम क्रिएट किया, जिसकी मदद से वो डाइवर्स कंज्यूमर नीड्स को केटर कर पा रहे हैं। दूसरा बेनिफिट था रेवेन्यू ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर 2024 में ब्लिंकिट ने जोमैटो के टोटल रेवेन्यू में 20% कंट्रीब्यूट किया, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में सिर्फ 11% था। लास्ट बेनिफिट है कस्टमर बेस एक्सपेंशन। जोमैटो के फूड डिलीवरी कस्टमर्स को क्विक कॉमर्स सर्विसेज ऑफर करके कंपनी ने अपना कस्टमर बेस और वॉलेट शेयर दोनों एक्सपैंड किया। ये सब फैक्टर्स मिलकर जोमैटो की मार्केट पोजीशनिंग और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को एनहांस करते हैं। तो गाइस, जोमैटो का ग्रोफर्स को एक्वायर करना और उसकी रीब्रांडिंग करके ब्लिंकिट बनाना काफी ही स्ट्रेटेजिक मूव था। आज के टाइम में ये एक्विजिशन जोमैटो के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो रहा है, स्पेशली क्विक कॉमर्स के बूमिंग मार्केट में। और ये सब फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के थॉरो प्रोसेस के बाद ही पॉसिबल हुआ है। सो गाइस, ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू अबाउट फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस एज अ करियर। अगर आपको नंबर्स के साथ काम करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉम्प्लेक्स डील्स को सिंप्लीफाई करना पसंद है, तो ये करियर आपके लिए परफेक्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके जरूर से पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।